So good afternoon students, reading our chapter number 14, wind, storm and cyclone. So wind, storm and cyclone पे पेज नंबर 187 पे मैं रीड कर रही हूँ इंट्रोडक्शन. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. कहते हैं हमें पता है एयर हमारे हर अराउंड ऑल अराउंड है. इट इज़ कलरलेस, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है. ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं है. एंड टेस्टलेस, कोई टेस्ट भी नहीं होता. एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव. कहते हैं कि एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमें ज़िंदा रहने के लिए. वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन इट ब्लोज. कहते हैं जब हवा चलती है हमें इसकी प्रेजेंस जो है वो फील होती है. द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. कहते हैं जो एयर का एक ब्लैंकेट है, चादर सी, जो हमारे ऑल अराउंड प्रेजेंट है, हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है अर्थ के, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अबाउट 1000 किलोमीटर. 1000 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होता है. कॉज ऑफ विंड. कहते हैं विंड का क्या कारण है. मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड. कहते हैं मूवमेंट, जो एयर की मूवमेंट होती है उसको विंड बोलते हैं. विंड इज़ कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. कहते हैं विंड कैसे कॉज होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है, चेंज होता है बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ. कहते हैं कि अलग अलग रीजन अर्थ के ऊपर, अलग अलग रीजन में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो विंड जो है वो फॉर्म होती है. द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ कॉज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस. कहते हैं ये टेम्परेचर का चेंज क्यों आता है, क्योंकि कहीं पे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और कहीं पे कम हो जाता है, तो टेम्परेचर फिर ऐसे वेरी करता है. व्हेन द रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन द अर्थ सम प्लेसेस बिकम वार्मर वाइल द अदर रिमेन कोलर. तो क्या है कि जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट गिरती हैं वहाँ पे वो वाली प्लेसेस जो हैं वो वार्मर होती हैं, गर्म होती हैं, और बाकी प्लेसेस जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ती वो कूलर होती हैं. दिस कॉज टेम्परेचर डिफरेंस. तो इससे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है अलग अलग प्लेसेस पे. एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग बिकम्स लाइटर इन वेट. कहते हैं एयर जो है जब हीट करते हैं तो एक्सपैंड होती है और लाइट हो जाती है, वेट उसका कम हो जाता है. एज वार्म एयर राइजेज अप. तो गर्म हवा क्या है, ऊपर की तरफ जाती है. जो डायग्राम है, ये डायग्राम में बना हुआ है डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, ये आपने करना है. इसमें क्या है, कूल एयर वार्म होती है, मतलब ठंडी हवा गर्म होती है, फिर गर्म हवा क्या है ऊपर जाती है, वार्म एयर राइजेज. फिर दोबारा फिर क्या होती है, वार्म एयर कूल हो जाती है, फिर क्या है कि कूल एयर सिंक मतलब गिर जाती है, नीचे आ जाती है. ठीक है, तो क्या होता है, द एयर फ्रॉम द कूलर एरियाज रशेज इन टू ऑक्यूपाई द प्लेस क्रिएटेड बाय द राइजिंग वार्म एयर. तो क्या है कि जो एयर कूलर एरियाज के ऊपर होती है वो क्या करती है, ऊपर जाती है, फिर गर्म हो जाती है एयर, और फिर दोबारा वो वार्म एयर बन जाती है, मतलब वार्म एयर कूल हो जाती है, फिर कूल होकर उसने नीचे आ जाना है. ठीक है, द हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अर्थ हैपन वेरी रेगुलरली विद द चेंज इन सीजन. तो कहते हैं ये हीटिंग और कूलिंग जो है अर्थ के ऊपर जो एयर की होती है वो किसके साथ होती है, सीजन्स के चेंज के साथ. दिस कॉजेज सीजनल विंड सच एज मानसून विंड. तो इसके कारण क्या है, मानसून विंड्स भी आती हैं ड्यूरिंग द समर. कहते हैं समर के ड्यूरिंग क्या होता है, द लैंड गेट हीटेड अप फास्टर. जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है हीट हो जाती है. वाइल द सन ओशन हीट अप लेटर. तो सीज और ओशंस जो हैं वो हीट अप इतनी जल्दी नहीं होते. दिस कॉज द राइजिंग ऑफ हॉट एयर. तो इसके कारण क्या है कि हॉट एयर जो है वो बनती है. द कूलर रेन बेयरिंग विंड्स फ्रॉम सीज एंड ओशन ब्लो टुवार्ड द लैंड. तो कूलर एयर क्या होती है, कूलर विंड्स जो सीज और ओशन की होती है वो लैंड के टुवार्ड्स जो है वो चलती हैं. द रेन बेयरिंग विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड. और जो विंड से आपकी रेन फॉर्मेशन होती है तो वो मानसून विंड्स होती हैं. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किस तरह की होती है एयर. एयर हैज़ प्रेशर. तो एयर के अंदर क्या है, प्रेशर होता है. एयर इज़ सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर. कहते हैं कि अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एनवेलप ऑफ एयर. पहले भी हमने पढ़ा है कि अर्थ क्या है, अर्थ के इर्द गिर्द जो भी आपकी एयर का ब्लैंकेट है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हो. द एर्थ एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच एंड एवरीथिंग ऑन अर्थ. कहते हैं जो एयर है वो हर एक चीज़ पे प्रेशर डालती है जो भी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है. एंड इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में लगाती है. विच डिपेंड ऑन फैक्टर्स, जो कि कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सच एज टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड. टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट. उस प्लेस की हाइट पे वो कितनी एयर जो मतलब अर्थ के ऊपर कितना एरिया है जहाँ पे आपकी एयर ब्लो करेगी टेम्परेचर वेरी के साथ. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर. जो प्रेशर एयर लगाती है सराउंडिंग्स पे वो आपका एयर प्रेशर होएगा. एज अ रिज़ल्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ
एक्सपीरियंसिस प्रेशर, कहते हैं इसके कारण क्या है, हर एक जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर वो प्रेशर फील करता है, इक्वल्स टू द वेट ऑफ द एयर एक्टिंग ऑन अ 1 यूनिट एरिया। जो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया पे वो कितना वेट लगा रही है। ठीक है, एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ अ प्लेस, हाइट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट एनी पॉइंट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर हवा लगा रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होएगा। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। जो एयर है वो हमेशा मूव करेगी हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर की तरफ, विच कॉज विंड करंट दैट फर्दर इफेक्ट वेदर पैटर्न। जिसके कारण क्या है कि विंड करंट्स फॉर्म होते हैं। विंड करंट की फॉर्मेशन क्या होती है, व्हेन एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो जिसके साथ क्या है कि आपके वेदर जो है वो भी पैटर्न उसके चेंज होते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है टॉपिक पेज नंबर 189 पे मूविंग एयर एंड लिफ्ट। तो इसमें हमने अब डिस्कस करना मूविंग एयर क्या है और लिफ्ट कैसे होती है। हाई स्पीड विंड्स रिड्यूस द एयर प्रेशर, कहते हैं जो हाई विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर एयर का रिड्यूस कर देती हैं। और जब ये हाई स्पीड विंड जो है प्रेशर रिड्यूस करती हैं तो आपके एक लिफ्ट जो है वो प्रोवाइड होता है। हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट द रूफ which is not firmly fixed to the walls of the house is blown off when strong winds are blown। आपने देखा होगा घरों की छतें जो बिल्कुल फिक्स नहीं होती, तो जब ज़्यादा विंड जब बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा अंधेरी आती है, तो उनकी रूफ टॉप जो है वो ब्लोन ऑफ हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो वही है कि उसको लिफ्ट मिल जाता है जब आपकी हाई स्पीड विंड जो है अंदर एयर का प्रेशर है उसको लो कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर हाई प्रेशर, ये वाले हाई प्रेशर विंड के साथ क्या होता है, ये रूफ ब्लोन ऑफ हो जाती है और अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको साथ में पूरा डिस्कस करना है, समझना है, या आपको कभी भी पेपर में भी पूछ सकते हैं इन बिटवीन में। ठीक है, नेक्स्ट है टू शो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस द एयर एट हाई स्पीड। कहते हैं आप शो करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कैसे होता है जब एयर हाई स्पीड पे मूव करती है। तो टेबल टेनिस आपने लेनी है, कॉटन थ्रेड लेना है और ड्रिंकिंग एक स्ट्रॉ पाइप लेनी है। टेप कॉटन थ्रेड ऑन टू द 2 टेनिस बॉल एंड हैंग देम फ्रॉम अ स्पोर्ट। कहते हैं आपने कॉटन के थ्रेड के साथ 2 टेनिस की बॉल को हैंग करना है ऊपर एक स्पोर्ट लगा के, सो दैट दे आर प्लेस्ड एट सेम हाइट पे रखना है और उन दोनों को 2-3 सेंटीमीटर्स अलग करना है। ब्लो देम अपार्ट यूजिंग अ स्ट्रॉ लेके उन पे क्या है आपने ब्लो करना है। द हार्डर यू ब्लो द क्लोजर द बॉल विल कम ईच अदर। जितनी आप ज़ोर से ब्लो करोगे उतनी ही आपको जो बॉल्स हैं वो पास में आ जाएंगी। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, व्हेन यू ब्लो बिटवीन द 2 बॉल्स, जब आप दोनों के बीच में ब्लो करते हो द एयर प्रेशर बिटवीन दैम रिड्यूसेस, एयर जो है प्रेशर उसका कम हो जाता है। हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एरिया अराउंड द बॉल फोर्सेस टू मूव कम टुगेदर। जितना उसके बाहर अराउंड बॉल्स ऐसे लगी हुई हैं, अगर उसके बाहर अगर ज़्यादा हाई प्रेशर होएगा तो बॉल्स जो है आपस में क्लोज आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो आपने अब एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग का डिस्कस करना है। गैसेस एक्सपैंड मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस जो है सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच एक्सपैंड ऑन हीटिंग। कहते हैं एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का जो एक्सपैंड होता है ऑन हीटिंग। चपाती इन्फ्लेट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। चपाती में आपने देखा होगा कि जैसे एयर फिल हो जाती है जब आप उसको हीट करते हो। डो कंटेन वाटर विच हीट्स अप वाइल कुकिंग एंड चेंजेस इनटू स्टीम। आप डो बनाते हो, ठीक है, आटा गूंदते हो पानी डाल के, तो वो जब गर्म होता है तो क्या है स्टीम में चेंज हो जाता है, जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है। दिस स्टीम एक्सपैंड, और ये एक्सपैंड करती है और चपाती जो है वो राइज अप हो जाती है इस तरह। At times steam expands so much that the upper crust of the chapati burst। तो steam इतनी ज़्यादा expand हो जाती है कि इसके ऊपर कोई ना कोई क्रैक डलता है और वहाँ से वो जो steam है वो निकल जाती है, चपाती की ऊपर वाली क्रस्ट जो है वो burst out होती है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, टू प्रूव दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स करवा रही हूँ ये आपको इन बिटवीन में मैं पूछ भी सकती हूँ कि ऑब्जर्वेशन क्या है
तो ये आपके एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको क्वेश्चन में मैं पूछ सकती हूँ कि शो हाउ एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली में आपको एक्सपेरिमेंट भी पूरा लिखना है और ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पूरा डिस्कस करवा रही हूँ। तो इसमें मटेरियल क्या लेना है आपने, बैलून लेना है, ग्लास बॉटल लेनी है, हॉट वाटर लेना है और कोल्ड वाटर लेना है। टेक अ बैलून, प्लेस इट ओवर द माउथ ऑफ अ बॉटल। बॉटल के ऊपर आपने बैलून लगा देना है और बॉटल को क्या है एक कंटेनर में रखना है जिसके अंदर क्या हो, गर्म पानी हो। आफ्टर सम टाइम बैलून गेट बिगर इन साइज, बैलून बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड इट गेट्स इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब खुल जाएगा। नाउ रिप्लेस द हॉट वाटर विद कोल्ड वाटर। आपने हॉट वाटर निकाल के अब कोल्ड वाटर डाल देना है। द बॉटल, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, व्हेन बॉटल इज केप्ट इन अ ट्रोफ ऑफ हॉट वाटर कहते हैं हॉट वाटर जब बाउल आप लोगे उसमें जब हॉट वाटर डालोगे बैलून एक्सपैंड होएगा और जब आप कोल्ड वाटर डालोगे तो बैलून रिंकल करेगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। दिस शोज़ दैट एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो इससे क्या है आपको पता लग जाएगा कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। नेक्स्ट है एयर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे एयर मूव करती है, ठीक है। तो पहले आपको मैं बता दूं ये डायग्राम भी, हर एक डायग्राम जो मैं डिस्कस करवा रही हूँ आपने करना ही है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑल्सो गिव राइज टू विंड करंट्स। तो विंड करंट्स क्या हैं कि जैसे अनइवन हीटिंग मतलब कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर कहीं पे कम टेम्परेचर। तो पोलर्स और इक्वेटर होते हैं ये वाले, ठीक है। सेंट्रल लाइन जब पास करती है तो आपके इक्वेटर होते हैं, पोल्स होते हैं ये वाला हाई पोल्स, ठीक है। तो पोल्स और इक्वेटर के टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या होता है, विंड करंट्स फॉर्म होती हैं। रीजन्स क्लोजर टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम सन। जो इक्वेटर के पास रीजन्स होते हैं यहाँ वाले एरिया पे क्या है, सनलाइट ज़्यादा डलती है, ज़्यादा गिरती है, तो उसके कारण ये मैक्सिमम हीट होता है। एंड द एयर एट द इक्वेटर वार्म्स अप एंड राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। तो ये वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है और उठती है और वो लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती है। एज अ रिजल्ट द कोल्ड एयर 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in towards the equator। तो क्या होता है कि जो आपके ऊपर कोल्ड रीजन है, कोल्ड एयर 0 to 30 डिग्री वाली लैटीट्यूड के पास जो भी है वो क्या है, बेल्ट इन आइदर साइड, वो दोनों साइड क्या है, इधर ऊपर जाएगी इधर को नीचे आएगी, ठीक है। तो ये देखो ये नीचे आ रही हैं ये ऊपर जा रही हैं, तो ये क्या होएगी, टुवार्ड्स द इक्वेटर मूव करना शुरू करेंगे। द एयर इन द पोलर रीजन इज कोल्डर दैन द एयर प्रेजेंट अराउंड द लैटीट्यूड 30 to 60 डिग्री। तो पोलर रीजन वाली हवा जो है वो ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू द लैटीट्यूड, ठीक है। देयरफॉर वार्म एयर फ्रॉम 30 to 60 डिग्री बेल्ट मूव्स अप एंड द कोल्डर एयर मूव्स डाउन फ्रॉम पोलर रीजन। तो क्या है कि यहाँ से अपवर्ड जो जाती है वो वार्म एयर होती है, जो डाउनवर्ड आती है वो आपकी कोल्ड एयर होती है। देयरफॉर मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वार्मर टू कोल्डर एंड फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर रीजन गिव्स राइज टू द विंड करंट। तो ऐसे ही जो विंड की मूवमेंट होती है फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर टू कोल्डर एंड कोल्डर टू वार्मर, मतलब गर्म से ठंडे तक, ठंडे एरिया तक और ठंडे एरिया से गर्म तक, तो ये इससे क्या है विंड करंट्स प्रोड्यूस होते हैं।